नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले गांधी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं आप सत्य और अहिंसा के पथ पर आगे बढ़कर अपने जीवन को साकार करेंगे और अन्य जो भी बातें आप किसी के भी व्यक्तित्व में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ होती हैं, तो आप जितनी अच्छाइयाँ ग्रहण कर सकते हैं, उनको ग्रहण कीजिए। और जहाँ तक बात है आपके आर्मी पब्लिक स्कूल के पेपर की, तो उसका पैटर्न आज मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ फिर से एक बार। और जो आप लोगों की क्वेरी थी कि ये पेपर हिंदी में होता है या अंग्रेजी में होता है, तो ये पेपर आपको बायलैंग्वेज मिलेगा, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस का पेपर है, तो इसमें पहले इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी में आप लोगों को रिफाइन करूँगा। और कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों ने भी कहा था, और काफ़ी अन्य फील्ड के विद्यार्थी जो टीसीटी पीजीटी मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या बायोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, साइंस वाले या आर्ट साइड या एसएसटी, हर तरह का जो भी सब्जेक्ट आप लोग तैयार कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात तो ध्यान में रखनी है कि सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस आप लोगों को सही रखनी होगी, यानी कि जीके जो इसमें आता है। ठीक है, या जनरल अवेयरनेस, इसमें कुछ आपको रिसेंट का मिलेगा और कुछ पहले का। ठीक है, तो जैसे आप पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। उस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ देता हूँ कि सर्टेन इवेंट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका कैन इफेक्ट द इंडियन मानसून। व्हाट इज़ द इवेंट कॉल्ड विच कैन इंक्रीज द मानसून इंटेंसिटी इन इंडिया? तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि जो मानसून इंटेंसिटी को बढ़ाता है, ठीक है, मानसून प्रबलता को बढ़ाएगा इंडिया में, उन्हें कहा जाता है एल नीनो। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है एल नीनो। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश ने दृढ़कर दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा था? During the War of Independence in 1857, the British besieged the fortified city of Delhi. In September 1857, they blew up one of the city gates and entered Delhi. Which gate was it? So friends, मुझे पता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा क्योंकि ये बहुत फेमस है। ठीक है, और दिल्ली के जो रहने वाले होंगे उनको तो ज़रूर पता होगा कि कश्मीरी दरवाज़ा, ठीक है, काफ़ी फेमस है ये। वहाँ पे काफ़ी शहीद हुए थे लोग, तो उसकी याद में अभी भी वहाँ पे इसको कुछ मनाया जाता है इस तरह का। तो इस कश्मीरी गेट था वो। तो जनरल अवेयर्स में बहुत से फ्रेंड्स मेरे कहते हैं कि आप लोग केवल एपीएस में पढ़ा रहे हैं तो केवल उसका फोकस कीजिए, लेकिन देखिए यहाँ पे साइंस भी आती है, हर तरह का सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो इसमें चैनल में जो आपको मिल रहा है उसमें अगर आप साइंस ऑप्शन में भी जाते हैं तो उसमें आपको साइंस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डीप में आपको चाहिए, लेकिन आपका सब्जेक्ट भले ही मेन सब्जेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको चैनल में ऐसी मिल जाएंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, इसलिए मैं फ्रेंड्स हर तरह की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा वीडियो की मदद से क्लियर भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह रहती हैं। ठीक है, मेनली, और अभी वाईफाई के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उतना, तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल में ही वीडियो अपलोड करके बताता हूँ। तो आप लोग जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, बहुत से वीडियोज़ अभी भी हैं मेरे उसमें, उनसे भी आप अगर तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, तीव्र प्रजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? Which fuel is used in a fast breeder reactor? So the right answer is first one, यूरेनियम 235। ठीक है, प्लूटोनियम भी यूज किया जाता है, लेकिन जो मेनली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोला जाता है उसको यूरेनियम 235। तो इसका आंसर हो गया आप लोगों का दोस्तों हिंदी में, यूरेनियम 235 को तीव्र प्रजनक रिएक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? ठीक है, Which sector contributes the most to savings in the Indian economy? ये households, corporates, state governments or central government? So it's a very easy answer that household. Okay, household sector
इसमें सारा प्राइवेट्स वगैरह वो सब चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट्स करता है, यही सबसे ज़्यादा। ऑल दो 70 से अब भी इसको माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बचत में सबसे अधिक योगदान है वो घरेलू क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? विच एजेंसी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग fiscal policy in India या fiscal policy in India? So the right answer is Ministry of Finance. Okay, so it's a easy question. बहुत सरल प्रश्न है कि जो भारत में वित्तीय नीति जो बनाया जाएगा वो वित्त मंत्रालय ही बनाता है, ठीक है। इसमें कई लोग आरबीआई जाएंगे तो आरबीआई जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का प्रसिद्ध निवासी था? Which among the following was a famous inmate of the cellular jail in Port Blair, अंडमान? तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे उत्तर मिल जाएगा इसका, ठीक है। यह है दामोदर सावरकर। सी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दामोदर सावरकर। अगला है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? What is the function of Mudra Bank which was recently set up by Government of India? So its function is to provide refinance to micro enterprises. जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही कार्य है, ठीक है, मुद्रा बैंक का, वो है आपका जो सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। यानी कि जैसे बैंक है, ठीक है, छोटे छोटे सेक्टर या अदर सेक्टर है, तो उनको फिर से ये वित्त उपलब्ध कराता है मुद्रा बैंक। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? शेयरिंग ऑफ विच रिवर्स वाटर्स आर अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? सो द राइट आंसर इज तीस्ता रिवर। ओके, इसका सही उत्तर है दोस्तों, जो तीस्ता नदी है उसके जल के बंटवारे को लेकर एक तरह से विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी की जाती है? विच constitutional writ is issued by the Supreme Court or High Court directing a public authority to perform some specific function? So the right answer for this question is second B, mandamus. ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जो लोक प्राधिकरण की कोई विशिष्ट कार्रवाई कराने के लिए एक संवैधानिक रीट जो जारी की जाती है उसको कहा जाता है परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस इंडियन स्कल्पटर? चैमनी रॉय, सतीश गुजराल, खुशवंत सिंह और ऑल द अबव? तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शिल्पकार है? चैमनी रॉय, सतीश गुजराल, खुशवंत सिंह या सभी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सतीश गुजराल। ठीक है, सतीश गुजराल जो है प्रसिद्ध भारतीय शिल्पकार हैं। अगला प्रश्न है, हो सकता है या नहीं हो सकता, यह प्रश्न है। यह शेक्सपियर के एक नाटक की प्रसिद्ध पंक्ति है। यह कौन सा नाटक है? टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन is a very famous line from one of Shakespeare's plays. Which play is it? So the right answer for this question is Hamlet. काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों ये, ठीक है, तो इसका नाम है हैमलेट। राइट आंसर इज फर्स्ट। अगला है, पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मनुष्य में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा किस रूप में रहता है? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइंस, आपको उसकी बता देता हूँ, ग्लाइकोजन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है? ठीक है, कांच को जो है घुला सकता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल नंबर 1 कैटेगरी में आता है। सबसे ज़्यादा जो प्रबल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है नाइट्रिक अम्ल, फिर आता है तीसरे में सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सही उत्तर हो गया सी। अगला है, मिर्ज़ा गालिब 19वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, प्रसिद्ध कवि थे जो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में मिर्ज़ा गालिब का घर कहाँ है?
So the house of Mirza Ghalib in New Delhi is in बल्ली मारा। ठीक है, जो जगह है वो बल्ली मारा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय प्राप्त है? Who among the following is credited with introducing paper currency? So the right answer for this question we can say that Akbar. Okay, तो ये एक पार्ट रहा था इसका, ठीक है, क्योंकि पेपर करेंसी किसी किंग ने तो नहीं की थी, लेकिन उनके टाइम से ये जो आना शुरू हो गया था। ठीक है, अगर हम देखें बाकी का समय जो है बहुत पहले का है, तो यहाँ पे अकबर और अलाउद्दीन, ए और टी में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक है ए होना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य में निपुण थे? तो ये तो बिल्कुल सीधा साधा उत्तर है, शहनाई में। ऑस्कर 2017 का ये पेपर है, इसका मतलब 2017 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवसर मिला था? सो इट्स राइट आंसर में भी मूनलाइट था इसका, जहाँ तक आंसर है। ठीक है, ऐसे तुम फिल्म लाला लैंड भी इसमें है, लेकिन जहाँ तक इसका सही उत्तर है मूनलाइट है। ऐसे ही आपसे अभी 2020 में पूछ सकता है। ठीक है, अगर 21 में पेपर देंगे तो 21 में पूछ सकता है, या आगे आने वाले समय में जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको माइंड में रखना है और उनको तैयार करना है। किस हाल ही में फ्रांस का राष्ट्रपति चुना गया? ठीक है, तो ऐसी किसी अन्य क्षेत्र का पूछा जा सकता है। कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर सीधा उत्तर आ गया गेहूँ। गेहूँ एक क्या रबी फसल है, आपको इसका पता ही होगा। ठीक है, ये विंटर में बोई जाती है, और खरीफ फसल क्या है, गर्मियों में जो बोई जाती है वो खरीफ फसल में आ गया। आपको सीधे सीधे इसको अगर जानना है। अंतिम प्रश्न है, क्योंकि इसमें 20 प्रश्न आते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, तो इसी तरह के प्रश्न आएंगे, कुछ करंट के आएंगे, कुछ जो है इतिहास से संबंधित। किस उपकरण में विद्युत, और कुछ साइंस के, किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठान का नियम प्रयोग नहीं होता? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस? तो यहाँ पर सीधे सीधे इसका उत्तर हो जाएगा जो ट्यूबलाइट की चॉक कॉइल है। ठीक है, बाकी अगर आप बात करें ओवन की, ठीक है, इफ़ यू वे टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक ओवन, जनरेटर, इलेक्ट्रिक फैन, दे ऑल फॉलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये भी पूछा सकता है कि किसने दिया था, तो ये माइकल फैराडे ने लॉ दिया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको साइंस भी पढ़नी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसके आगे के जो प्रश्न हैं किस तरह के आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की यथासंभव कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा चैनल को, ताकि एजुकेशन से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकें। धन्यवाद।